Welcome to the Abbas Academy of Science Nagpur. In previous video, we have discussed about addition polymerization process, उसके mechanism, और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और पॉलीअमाइड का सिंथेसिस और पॉलीएस्टर का सिंथेसिस हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे. नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर एंड दैट इज जिगलर-नट्टा पॉलीमराइजेशन. सो जिगलर-नट्टा ये दो साइंटिस्ट है जिनने इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया था. सर इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन. सो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन हम लोग कहेंगे इसे. क्यों कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, उसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे. सर ये कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? सो इथिलीन का पॉलीमराइजेशन करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2. सो इथिलीन इज इन गैसियस स्टेट एंड व्हेन दिस इथिलीन is treated with or the heated with the Ziegler-Natta catalyst. So Ziegler-Natta catalyst के प्रेजेंस में हम लोग इसको हीट करेंगे अंडर हाई प्रेशर. So here we will get a compound and that is nothing but a polymer that is polyethylene. So ये polyethylene नाम का या polyethylene नाम का कंपाउंड पॉलीमर आप लोगों को मिलता है. सवाल ये सर ये जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट है क्या? सर ये कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का एक एग्जाम्पल है. सर हिट्रोजिनस पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है. हिट्रोजिनस का मतलब होता है सर जहाँ पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट ये अलग अलग स्टेट में रहेंगे. मतलब एक लिक्विड स्टेट में है, दूसरा सॉलिड स्टेट में है, एक गैसियस स्टेट में है, दूसरा लिक्विड स्टेट में है. सो या फिर एक गैसियस स्टेट में है तो एक सॉलिड स्टेट में है. सो सर इट इज़ अ टाइप ऑफ हिट्रोजिनस कैटालिसिस. सर यहाँ पर हिट्रोजिनस कैटालिसिस में हम लोग यूज करते हैं जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट. सर ये जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट है क्या? सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ, सर ये मिक्सचर है मिक्सचर ऑफ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 एंड ट्राईइथिल एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम के साथ में 3 इथिल ग्रुप CH2CH3 और वैसे ही CH2CH3. और इनको जब कंबाइन करोगे आप लोग, सो कंबाइन करने के बाद आपके पास में आता है ब्राउन कलर्ड सस्पेंशन. और ये जो ब्राउन कलर सस्पेंशन है सर इसी को हम लोग कहते हैं जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट. सर ये ब्राउन कलर सस्पेंशन जो तैयार होता है सर इसमें हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है TiCl3 टिटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राईक्लोराइड में. सर ये जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट की खास बातें क्या है? सर सबसे पहले तो सर ये हम लोग जब यूज करते हैं सो केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर और कैन बी कैरिड आउट एट नॉर्मल टेम्परेचर. सर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो वैसे ही नॉर्मल प्रेशर पर भी आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो. जैसे वैसे तो हिट्रोजिनस कैटालिसिस की अगर बात करते हैं तो हिट्रोजिनस कैटालिसिस में आप लोगों को ढेर सारा टेम्परेचर और ढेर सारा प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ता है. लेकिन जिगलर-नट्टा कैटालिस्ट ये रिएक्शन को प्रोसीड करता है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर एंड दिस इज थर्मली स्टेबल. थर्मली स्टेबल मतलब सर ये 100 डिग्री के ऊपर भी मेल्ट नहीं होता. इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये हाई है. ये जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है और जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट की खास बातें क्या है? अब हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो टिटेनियम क्लोराइड ये ट्रांजिशन मेटल के हलाइड्स है और ये है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जहाँ पर एल्यूमिनियम नाम का मेटल ये ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन के साथ में अटैच्ड है. सो दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. सो टिटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईइथिल एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर है ब्राउन कलर का सस्पेंशन है और उसमें जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है टिटेनियम ट्राईक्लोराइड में. सर ये इसका जो स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सर क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर. सो CCP स्ट्रक्चर. सो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहेंगे हम लोग उसे, जहां पर टिटेनियम के साथ
5 क्लोरीन लगे होते हैं और एक क्लोरीन, एक जो साइट है सर ये साइट रहती है वैकेंट। वैसे तो सर ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहने वाला आपका कंपाउंड है। सो एक वैकेंट साइट है, वैकेंट साइट मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। सो ये वैकेंट साइट रहती है इसके पास, और इस वैकेंट साइट की वजह से ही वो इथिलीन को पॉलीमराइज करके पॉलीइथीन बनाने का काम करता है। लेकिन सवाल ये है सर कि ये वैकेंट साइट कैसे इथिलीन को पॉलीइथीन में कन्वर्ट करता है। वैसे ही हम प्रोपिलीन से पॉलीप्रोपिलीन भी तैयार कर सकते हैं सेम यूज करके, जिसको आप लोग जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट कहते हो। तो ये तो जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट क्या है, जिगलर-नट्टा पॉलीमराइजेशन क्या है, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट की विशेषता क्या है और कौन से स्ट्रक्चर को आपको माइंड में रखना है, ये चीजें मैंने आप लोगों को बताया। अब मुझे चलना है कि सर हाउ डज द रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। सर ये रिएक्शन एक्चुअल होती कैसे है। सो मैकेनिज्म ऑफ जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट। वैसे तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जिगलर-नट्टा पॉलीमराइजेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट। सो 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सो देखते हैं हम लोग किस तरीके से मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ जिगलर-नट्टा पॉलीमराइजेशन इज एज फॉलो। मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहला तो सर हमारे पास में जो टिटेनियम क्लोराइड था जो 6 कोऑर्डिनेटेड है, जिसमें 4 जो साइट है, 5 साइट जो है वो क्लोरीन के साथ में अटैच्ड है। वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने आप कहोगे कि सर टिटेनियम के साथ तो 3 ही क्लोरीन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। सर यहाँ क्लोरीन के साथ और कोई टिटेनियम लगा होगा, क्लोरीन के साथ और कोई टिटेनियम लगा होगा, क्लोरीन के साथ और कोई टिटेनियम लगा होगा। मैंने सरफेस का पोर्शन आप लोगों को सिर्फ दिखाया है जहां पर टिटेनियम 5 क्लोरीन के साथ में अटैच्ड है, और सर एक जो साइट है टिटेनियम की वो वैकेंट है। तो ये टिटेनियम क्लोराइड हमारे पास मिक्सचर में ट्राईइथिल एल्यूमिनियम था, मतलब एल्यूमिनियम, और उसके साथ लगा है CH2CH3, CH2CH3, CH2CH3। सर ये ट्राईइथिल एल्यूमिनियम। सो ये करेगा क्या सर? ट्राईइथिल एल्यूमिनियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड पोलर है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं। सो एल्यूमिनियम विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो दीज साइट और दीज C2H5 माइनस विल माइग्रेट टूवर्ड्स द वैकेंट साइट। वैकेंट साइट के तरफ माइग्रेट करेगा, और वही एल्यूमिनियम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक क्लोरीन एल्यूमिनियम के तरफ भागेगा, मतलब बाहर क्या निकलेगा? एल्यूमिनियम। सर उसके साथ में 2 इथिल ग्रुप C2H5 ट्वाइस और एक क्लोरीन। बचा क्या? बचा हमारे पास टिटेनियम, और टिटेनियम के साथ यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किए। सो 5 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर आप लोग कह रहे हो। ये स्ट्रक्चर रहा आपके, यहाँ इथिल ग्रुप आ गया CH2CH3, और यहाँ पर आप लोगों ने लगा दिए क्लोरीन, 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 क्लोरीन। सर ये जो 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कहा है, इसे हम लोग कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब आपके जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट का एक्टिवेशन शुरू हो गया। यहां पर आप लोग लिख सकते हो स्टेप नंबर 1, दैट इज, वैसे तो 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। एक्टिवेशन ऑफ जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट, ये पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मैं अब आपको एक तो 5 मार्क के लिए पूरा स्टेप वाइज मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके बता सकता हूं। एग्जाम में लिखने के लिए हम लोग 2.5 मार्क के तरह ही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। सर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है जहां पर टिटेनियम ने कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया है। उसके बाद सर टिटेनियम के पास एक वैकेंट साइट अभी भी प्रेजेंट है। सर ये इथिल ग्रुप टिटेनियम के साथ अटैच्ड होने से आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेटेड बन गया है। पहली स्टेप एक्टिवेशन ऑफ जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा सर? सेकेंड स्टेप में अब मैं CH2 जो आपका मोनोमर है, एक इथिलीन मॉलिक्यूल जाएगा उसके पास में।
अब इथिलीन मॉलिक्यूल जब जाएगा तो उस स्टेप को आप कहोगे अब सर इनिशिएशन प्रोसेस। क्या कहोगे? इनिशिएशन प्रोसेस। चाहे तो आप लोग सीधा सीधा आप लोग ऐसे मैकेनिज्म लिख सकते हो, नहीं तो स्टेप वाइज भी आप लोग लिख सकते हो। मैं स्टेप वाइज लिख कर देता हूं, आप एग्जाम में नोट्स में जैसे प्रेजेंट है वैसे लिखो। सो सेकेंड स्टेप रहेगा इनिशिएशन, कि अब आपका जो मोनोमर है वो मोनोमर अब उसमें ऐड मतलब उसके तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ CH2 CH3, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर भी वैसे ही क्लोरीन, और ये रही वैकेंट साइट। तो ये वैकेंट साइट है हमारे टिटेनियम के पास में, जिसको आपने कहे थे एक्टिव स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट। और इस एक्टिवेटेड स्टेट के तरफ अब आपका एक मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये अप्रोच करेगा। सर मेटल और ये लिगेंड का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसके पास में कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये अपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को टिटेनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल के तरफ ट्रांसफर करता है। और अब जो कॉम्प्लेक्स आप लोगों को बनता हुआ दिखाई देता है दैट इज लाइक दिस CH2 CH3 Cl Cl Cl, यहाँ पर भी Cl, और अब टिटेनियम के साथ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर इसको मेटल इथिलीनिक कॉम्प्लेक्स आप लोग कहते थे प्रीवियस सेमेस्टर में, जहां पर आप लोगों ने मेरे ख्याल से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब पढ़े होंगे तो वहां पर मेटल इथिलीनिक कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। सो यहां पर बन गया, इथिलीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टिटेनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया। सो दिस इज कॉल्ड एज पाई कॉम्प्लेक्स। सो फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। पाई कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद तीसरी स्टेप क्या रहेगी, ध्यान से देखते जाओ। मैं चाहे तो एक ही स्टेप में उसको राउंड ऑफ कर सकता था, यहाँ पर हम लोग स्टेप वाइज लिख रहे हैं कि हाउ डज द एक्चुअल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, लेकिन 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है सर, तो हम लोग 2.5 मार्क के जैसे ही लिखेंगे जैसे कि आपको नोट्स में दिया है। सो सर ये सेकेंड स्टेप हो गई, ध्यान से देख लो। पहली स्टेप एक्टिवेशन ऑफ जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना जहां पर टिटेनियम इथिल ग्रुप के साथ में अटैच्ड है, 4 क्लोरीन अटैच्ड है और एक वैकेंट साइट प्रेजेंट है। वैसे ही यहां पर हम लोगों ने नोट्स में 4 क्लोरीन दिखाए होंगे, ये क्लोरीन आपको नहीं दिखाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते हो, रिएक्शन इस तरीके से होती है। जरा डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था वो इथिलीन मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड हुआ और इस तरीके से पाई कॉम्प्लेक्स बनाया। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप की तरफ जा रहा हूं कि अब ये जो पाई कॉम्प्लेक्स बना है, ये पाई कॉम्प्लेक्स अब क्या करेगा, ध्यान से देखोगे अभी थर्ड स्टेप, और उस थर्ड स्टेप को आप लोग नाम दे सकते हो दैट इज इंसर्शन प्रोसेस। इंसर्शन प्रोसेस, तो इंसर्शन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देख लो अभी पाई कॉम्प्लेक्स टिटेनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर आपका पाई कॉम्प्लेक्स CH2 पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर है CH2 CH3। सर ये टिटेनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन ये इसके तुलना में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन आया निगेटिव पार्ट के फॉर्म में। तो अब हम लोग करेंगे क्या सर, अब होगा क्या सर, ये पाई बॉन्ड अब कार्बन टिटेनियम के साथ में बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। सो अब इस तरीके से कुछ होगा, ध्यान से देखते जाओ। और इंसर्शन प्रोसेस, टिटेनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन जैसे कि वैसे ही यहां पर अब आपका टिटेनियम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा CH2 CH2। सर ये जो बॉन्ड है ये पूरी तरीके से बना नहीं, बॉन्ड बन रहा है, और वैसे ही कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड पूरी तरीके से टूटा नहीं। सर वैसे ही आप यहां पर जो लिखे हो CH2 CH3, तो यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में भी धीरे बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। इसको कहा जाता है दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद अब होगा क्या, तो ये टिटेनियम
ये जो CH2CH3 है ये इन कार्बन के साथ में अटैच्ड हो जाएगा, मतलब टिटेनियम कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और वैसे ही मतलब टिटेनियम कार्बन का बीच का बॉन्ड बनेगा और वैसे ही टिटेनियम कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब ध्यान से देखते जाओ कैसे बनेगा पिक्चर। टिटेनियम, क्लोरीन, 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 यहाँ पर कौन आया? CH2, 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 CH3। तो सर ये इथिल ग्रुप टिटेनियम और ये जो इथिलीन ग्रुप है ये क्वेंच हो गया, इंसर्ट हुआ है। सो ये हो गया सर इंसर्शन। अब यहां पर क्लोरीन जैसे के वैसे है सर, ये बन गया है हमारा इंसर्टेड कंपाउंड। इंसर्शन हुआ है यहां पर, मतलब एक तरफ मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, दूसरी ओर मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और अब सर ये कार्बन CH2 CH3 और इस टिटेनियम और इस इथिल ग्रुप के बीच में कौन आ गया है? CH2 CH2 यूनिट। ये हो गया सर इंसर्शन प्रोसेस। चौथी स्टेप में अगर बात करता हूं तो अब होगा क्या? सो चौथी स्टेप में अब फिर से कोई और इथिलीन मॉलिक्यूल आएगा, डेफिनेटली इट हैव अ वैकेंट साइड। फोर्थ, सो देखो मैं ध्यान से अभी मैं क्या लिख रहा हूं, क्लोरीन, 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 और यहां पर कौन लगा दिया आपने? CH2 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 CH3। ये प्रोपोगेशन होगा, फिर से ऐसे ढेर सारे CH2 CH2 आएंगे, ऐसे ही इस कार्बन कार्बन के बीच में क्वेंच होंगे और बनेगा टिटेनियम, क्लोरीन, 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 और यहां पर इस CH2 CH2 और इस CH2 CH3 के बीच में इथिलीन मॉलिक्यूल क्वेंच हो जाएंगे, CH2 CH2, और ऐसे ढेर सारे CH2 CH2 यूनिट क्वेंच होंगे और बनेगा इस तरीके से आपके पास में एक पॉलीमर वाला केस। तो ये इसको आप लोग कहते हो प्रोपोगेशन प्रोसेस। सर प्रोपोगेशन प्रोसेस है। पांचवी स्टेप में क्या होगा? अब आप लोगों को उसका हाइड्रोजिनेशन करना होगा, टिटेनियम कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना होगा, मतलब पांचवी स्टेप हाइड्रोजिनेशन। सो फिर से वही लिख रहा हूं मैं, टिटेनियम, क्लोरीन, 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 CH2 CH2, और यहां पर CH2 CH2 n टाइम्स, और वैसे ही CH2 CH3, और हाइड्रोजनेशन कर रहा हूं मैं, मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ उसको हीट कर रहा हूं, सो दैट वी हैव टू ब्रेक हियर द बॉन्ड बिटवीन टिटेनियम एंड क्लोरीन। एक H इस तरीके से वहां पर होगा हाइड्रोजनेशन, एडिशन, और आप लोगों को मिलेगा कंपाउंड, और वो कंपाउंड रहेगा कुछ इस तरीके से। सो सर यहां पर कंपाउंड अभी मेन प्रोडक्ट क्या है आपका? CH3 CH2 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 n टाइम्स, और यहां पर मिलेगा CH2 CH3, and we are not interested in the side product, so this is nothing but a polyethylene। सो ये हो गया है सर हमारा पॉलीइथिलीन तैयार। सो इस तरीके से हम 5 स्टेप में मैकेनिज्म डिटेल में लिख सकते हैं, या इन शॉर्ट आपके नोट्स में लिखा हुआ है। सो दिस इज अबाउट द जिग्लर-नट्टा पॉलीमराइजेशन। खास बात क्या है सर कि सर ये जो पॉलीमराइजेशन है ये लीनियर पॉलीमर बनाता है, पहली खास बात। दूसरी खास बात ऐसी है कि ये जो पॉलीमर बन रहा है उसकी चेन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये उसकी दूसरी खास बात है। सो दिस इज ऑल एंड ऑल अबाउट द लेसन of the unit number 4, and that is synthetic polymer. So here I have to stop. In next video we will discuss about the new topic of the same unit, and that is synthetic polymer, synthetic drugs हम लोग कहेंगे। So here I have to stop. Thank you so much.